है एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर अनडर डेवलपमेंट सीरीज। इसी वीडियो के अंदर हम लोग फ्रैगमेंट के अंदर सारे के सारे कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल और एक्टिविटी के अंदर इंटेंट्स कैसे काम करते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसी वीडियो के अंदर हम लोग टोटली फ्रैगमेंट के ऊपर जाएंगे। ओके, तो पहले शुरू करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैगमेंट? आई फ्रैगमेंट रिप्रेजेंट a portion of the UI within an activity. Fragments are reusable UI components that can be embedded within activities to build a flexible user interface. Okay, तो यहाँ पर सिंपली ये समझो, फ्रैगमेंट का मीनिंग होता है एक पीस होता है। ओके, एक एक्टिविटी के अंदर एक पार्ट होता है फ्रैगमेंट का UI की तरफ काम करना। ओके, तो समझो एक चीज, हमारे जो माचिस के डब्बे होते हैं ना, ओके, माचिस के डब्बे के अंदर जो माचिस बॉक्स, जो माचिस का जो दाने होते हैं वो कितने, वो पीसेस टाइप का होता है, खंड खंड टाइप का। तो इसी तरह समझो एक्टिविटी है हमारे माचिस का डब्बे, और उसके अंदर यूआई को अच्छा दिखाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? फ्रैगमेंट के जो माचिस के जो छोटे छोटे जो दाने होते हैं, मतलब जो लकड़ी होते हैं। ओके, उसी टाइप का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आपने इंस्टाग्राम देखी होगी। ओके, इंस्टाग्राम के अंदर हमारा होम पेज होता है और सॉर्ट्स का एक पेज होता है। नीचे जो टैब लेआउट दी रखी है ना, तो हम चाहे तो उसे लेफ्ट या राइट से स्वाइप करके भी ला सकते हैं। ओके, तो वो जो फंक्शन फ्रैगमेंट के अंदर ही काम करता है। तो बेसिकली ये समझो, विदाउट एन एक्टिविटी ए फ्रैगमेंट कैन नॉट बी यूजेबल। ओके, ये समझो। बाकी उसके बाद आते हैं हम व्हाई यूज फ्रैगमेंट्स। Fragments allow more dynamic and flexible UIs, especially for tablets and larger device, where the multiple fragment can be shown side by side within a single activity. मैंने आपको बोला कि Instagram के जो नीचे जो होता है ना, नेवी के जो टैब लेआउट होता है, ओके, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक फ्रैगमेंट लगा हुआ होता है, और उसी फ्रैगमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रैगमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे स्क्रीन को हम दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक बात समझो, फ्रैगमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है एक एक्टिविटी के ऊपर एक यूआई को बनाना, और उसी यूआई के अंदर हम मल्टीपल स्क्रीन हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी के अंदर हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, एक लिस्ट टाइप का वो बना रहता है। ओके, लाइक देखो यहाँ पर जो व्हाट्सएप पर मैंने दी रखी है, मतलब एक एग्जाम्पल, तो उसके अंदर देखो यहाँ पर चार्ट है, अपडेट है, कम्युनिटीज है, कॉल्स है, इसे सारे के सारे के अंदर, ओके, ये जो स्वाइप से हो रहा है ये फ्रैगमेंट दे रखी है उसके अंदर। ओके, ये हमारा एक बटन नेविगेशन है, बटन नेविगेशन का जो यहाँ पर 4 बटन दी रखी है, और यहाँ पर जो हम जो स्वाइप करते हैं ना, ये फ्रैगमेंट ले दी रखी है। यहाँ पर एक टोटल एक एक्टिविटी यहाँ पर दी रखी है, और उसी एक्टिविटी के अंदर हम 4 स्क्रीन कैसे ला सकते हैं? फ्रैगमेंट को यूज करके। फ्रैगमेंट्स आर रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन एन एक्टिविटी टू बिल्ड द फ्लेक्सिबल यूजर इंटरफेस। ओके, यहाँ पर हम एक्टिविटी के बिना यूज करके, मैंने आपको बताया कि विदाउट एन एक्टिविटी ए फ्रैगमेंट कैन नॉट बी यूज। ओके, तो हम जब भी फ्रैगमेंट के यूज करें तो एक्टिविटी के साथ ही हम फ्रैगमेंट के यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लाइक दिस व्हाट्सएप का। ओके, तो ये थी एक छोटे से एग्जाम्पल फ्रैगमेंट को दिखाने के लिए। देन अभी हम आते हैं हम कैसे फ्रैगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो पहले मैं चलता हूँ अंडर स्टूडियो के ऊपर। ये सारे के सारे जो कोड दी रखी है ना, मतलब हम कैसे मैन्युअली उसे ऐड करेंगे फ्रैगमेंट को, मैं आपको भी बताऊंगा इजी तरीका कैसे हम फ्रैगमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जाएंगे डायरेक्टली जावा के ऊपर। ओके, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन यहाँ पर न्यू, देन नीचे आ जाएगा फ्रैगमेंट, देन यहाँ पर फ्रैगमेंट, यहाँ पर तो ब्लैंक दे रखी है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप जो आपकी मन चाहे जो भी आप उसे नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। देन फिनिश पे आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद ये फ्रैगमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये एक ईजी तरीका होता है फ्रैगमेंट बनाने के लिए। आप ऐसे मैन्युअली भी कर सकते हो, मतलब ये कोई भी जरूरत का चीज़ नहीं है यहाँ पर। ओके, आपको बस ये समझना होगा कि कैसे ये फ्रैगमेंट हम बना सकते हैं। आप डायरेक्टली इसी तरीके से आप फ्रैगमेंट को बना सकते हो। लाइक दिस, मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ। ओके, आप इसी तरीके से फ्रैगमेंट इजीली बना सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा कोड दे रखिए, आप कोड लिख कर कैसे बनाओगे, तो ये आपको जरूरत नहीं है। बाकी यही आपको काम में आएगा कि आप कैसे फ्रैगमेंट यहाँ पर इसी तरीके से बना सकते हो। देन अभी हम देखेंगे हम कैसे फ्रैगमेंट को ऐड करेंगे एक्टिविटी के साथ। मैंने आपको बताया कि विदाउट एन एक्टिविटी फ्रैगमेंट कैन नॉट बी यूज। तो इसी तरीके से हम कैसे फ्रैगमेंट को ऐड करेंगे एक्टिविटी के साथ। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाइए, इसे सारे के सारे कट कर देते हैं। देन मेन एक्टिविटी ओपन करिए, देन डायरेक्ट जाए मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल के अंदर। यहाँ पर नीचे आप क्या कर सकते हैं, फ्रैगमेंट ऐसे लिखोगे, देन यहाँ पर फ्रैगमेंट आ जाएगा, देन उसे मैच पेरेंट। ओके, तो समझो फ्रैगमेंट मीनिंग एक कंटेनर है। ओके, कंटेनर के अंदर हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको मैचेस बॉक्स का एग्जांपल दे रखी है ना, कि मैचेस बॉक्स के अंदर जो मैचेस का लकड़ी होता है,
तो उसी टाइप का वो यूआई को अच्छा दिखाने के लिए वो यूज करते हैं। वो एक फ्लेक्सिबल यूज मतलब फ्लेक्सिबल यूआई होता है। यहाँ पर देखो फ्रैगमेंट का सिंपली यही मीनिंग है कि यहाँ पर हमने एक फ्रैगमेंट बनाया, दैट मीन्स हमें कंटेनर बनाया, तो कंटेनर के अंदर हम जो भी चाहे कर सकते लाइक दिस। हम उसका आईडी दे देंगे, कुछ आईडी दे देंगे फ्रैगमेंट कंटेनर लाइक दिस कंटेनर। ओके, देन यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली मैच पेरेंट यहाँ पर भी लगा देंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे, डायरेक्टली यहाँ पर भी लगा देंगे। ओके, हम इसी एक्टिविटी के अंदर हम फ्रैगमेंट को दिखाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि एक्टिविटी का दो होता है, मतलब एक्टिविटी का एनाटॉमी दो टाइप का होता है, एक होता है उसका जावा फाइल और दूसरा होता है उसका एक्सएमएल फाइल। तो यहाँ पर हमने फ्रैगमेंट का तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमको और एक चीज़ ऐड करना होगा। यहाँ पर उसका जो बैकएंड का कोड, दैट मीन्स यहाँ पर हम नेम ऐड करेंगे। नेम ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कॉम डॉट जो भी हमारा होता है ना, जो एग्जाम्पल वगैरह जो भी आप अपना नाम दे सकते हो, ये मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है। देन माई फर्स्ट एक्टिविटी एप्लीकेशन का नाम, देन हमारा फ्रैगमेंट, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। देन यहाँ पर फ्रैगमेंट के अंदर ये आ गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको करके बताऊंगा। देन यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आप, यहाँ पर फ्रैगमेंट को आप कैसे ऐड कर सकते हो। डायरेक्टली मैं इस कोड को ही कॉपी कर देता हूँ। ओके, डायरेक्टली आप नीचे आओगे, कंट्रोल भी मारोगे। देन यहाँ पर एग्जाम्पल कोड के बदले आप क्या दे दोगे, यहाँ पर ब्लैंक फ्रैगमेंट। देन यहाँ पर रेफरेंस फ्रैगमेंट दे रहा होगा, देन ब्लैक फ्रैगमेंट। देन यहाँ पर हमने कंटेनर का नाम क्या दे रखिए, यहाँ पर कंटेनर लाइक दिस। आप यहाँ पर क्या कर दोगे, कंटेनर छोड़ दोगे ऐसे। ओके, ये सारा का सारा हो गया। तो अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देके आपको बताया कि मैं रन अभी करके दिखाऊंगा, आपको इजीली वहां पर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली फ्रैगमेंट का मीनिंग एक्चुअली क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हेलो ब्लैक फ्रैगमेंट आ रहे। तो हमने यहाँ पर क्या दे रखी है, लाइक दिस। इसी फ्रैगमेंट के अंदर हमने क्या दे रखी है, यहाँ पर ब्लैक फ्रैगमेंट टेक्स्ट है, तो मैं उसे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा लाइक दिस। हेलो फर्स्ट फ्रैगमेंट। ओके, लाइक दिस। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फिर से रन करूँगा। ओके, हमने यहाँ पर ऐड किया था हेलो फर्स्ट फ्रैगमेंट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट साइज को ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज लाइक दिस, मैं यहाँ पर 32 SP ऐड कर देता हूँ। ओके, SP मतलब एक यूनिट होता है, जैसे किलोग्राम ये वगैरह सारे के सारे होते हैं ना, तो SP यहाँ पर टेस्ट के लिए एक अच्छा एलिमेंट होता है, मतलब टेस्ट के लिए एक अच्छा यूनिट होता है। लाइक दिस, मैं फिर से उसे रन करता हूँ और यहाँ पर आउटपुट में आपको दिख जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पर हेलो फास्ट फ्रैगमेंट दे रखिए। देन अभी हम क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली और एक फ्रैगमेंट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ लाइक दिस। यहाँ पर ब्लैक फ्रैगमेंट 2। देन इजीली यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर यूआई के अंदर उसका टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा लाइक दिस। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को यहाँ पर सेकेंड ब्लैंक फ्रैगमेंट। देन उसके बाद आऊँगा मेन एक्टिविटी यहाँ पर, देन इसको कॉपी कर दूंगा फ्रैगमेंट को। देन फिर से यहाँ पर नीचे और एक फ्रैगमेंट ऐड कर दूंगा। देन यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिनियर लेआउट ऊपर चूज कर दूंगा, लिनियर लेआउट। देन उसका ओरिएंटेशन लाइक दिस, ओरिएंटेशन पहले से हॉरिजॉन्टल है, मैं यहाँ पर उसे वर्टिकल कर देता हूँ लाइक दिस। देन उसका वेट कंटेनर 1 उसे दे देता हूँ और लाइक उसका वेट दे दूंगा 1। देन इसका वेट भी दे दूंगा 1। ओके, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। देन अभी हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। सर यहाँ पर रन नहीं होगा, मैंने यहाँ पर बैकएंड का कोड नहीं डाला है, यहाँ पर बैकएंड का कोड भी हमको ऐड करना होगा लाइक दिस। ओके, फिर से उसको कॉपी करेंगे, देन यहाँ पर नीचे पेस्ट करेंगे। देन ब्लैक फ्रैगमेंट यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। रेफरेंस को किसी का भी इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पर कंटेनर के बदले हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर फ्रैगमेंट 1। देन इसको भी हम फ्रैगमेंट 1 दे देंगे। देन यहाँ पर हमने ऐड किया है लाइक दिस फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन 1। यहाँ पर ट्रांजेक्शन की सारे के सारे भी 1 दे सकते हैं हम। ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा जो एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं फ्रैगमेंट के अंदर भी,
लाइक दिस मैं यहाँ पर फ्रैगमेंट 1 दे रखी है, लाइक उसके भी यहाँ पर फ्रैगमेंट 1 दे दूंगा और कंटेनर के बदले यहाँ पर कंटेनर 1 दे दूंगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने नेम ऐड कर रखी है ना कि ब्लैक फ्रैगमेंट, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बैकएंड को हम यहाँ पर ब्लैक फ्रैगमेंट 2 ऐड कर देंगे लाइक दिस, क्योंकि हमने 2 फ्रैगमेंट बनाया है, एक ब्लैक फ्रैगमेंट 1 और दूसरा है ब्लैक फ्रैगमेंट 2। तो यहाँ पर सिंपली फिर से रन करते हैं, यहाँ पर 2 आ रहे, हेलो फर्स्ट फ्रैगमेंट देन हेलो सेकंड, देखो यहाँ पर सेकंड ब्लैक फ्रैगमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर से फास्ट वगैरह क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसका रीजन सिंपली इसी के अंदर भी कोड का थोड़ा सा एरर है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर हमने जो ब्लैंक फ्रैगमेंट को यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन उसी ब्लैक फ्रैगमेंट को हमने जो कॉपी किया डायरेक्टली उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने ब्लैक फ्रैगमेंट यहाँ पर 2 ऐड करना है, देन यहाँ पर ब्लैक फ्रैगमेंट 2 यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 फ्रैगमेंट बनाया ना कि 2 फ्रैगमेंट को हम भी क्या चाहेंगे कि उसे 2 लेयर से हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने बैकएंड कोड को थोड़ा सा चेंज नहीं किया था, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया था। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको जब भी कॉपी पेस्ट करना है आपको देखकर समझने के बाद आपको करना है कॉपी पेस्ट, नहीं तो आप जब भी आप बिगनर हो तो आपको भी मैन्युअली टाइप करना होगा। ओके, देन यहाँ पर फिर से रन करते हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है अभी। ओके, थोड़ा सा कुछ गलत करने के बाद आप अच्छे से आप खुद सीख जाओगे कि एक्चुअली चीज़ क्या है, कैसे आपको हमको कोड लिखना है, कहाँ पर चेंज करना है। कॉपी पेस्ट आपको तभी करना है जब भी आप पूरा प्रॉपर उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाएगा एंड्रॉइड के ऊपर। ओके, कॉपी पेस्ट जो भी आप कोड समझो, जो भी आपको प्रोग्रामिंग जो भी लैंग्वेज आते हैं, आपको तभी कॉपी पेस्ट करना है जब भी आप उसके ऊपर धुरंधर हो गए हो, नहीं तो आपको कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं करना है, मैनुअली भी करना है। अभी मैं भी जब भी कोई भी नया लैंग्वेज सीखता हूँ तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं उसे पहले मैनुअली टाइप करता हूँ, मैनुअली उसे समझता हूँ एक्चुअली उसका कोड का मीनिंग क्या है, देन उसके बाद मैं उसे कॉपी पेस्ट करके करता हूँ। तो आपको कभी भी पहले से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। देन ये तो हो गया फ्रैगमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं एक्टिविटी के अंदर। ओके, फ्रैगमेंट क्या है, फ्रैगमेंट का यूज क्यों हम करते हैं और फ्रैगमेंट कैसे ऐड करेंगे एक्टिविटी के अंदर, ये सारे के सारे सीख लिया हमने, और फ्रैगमेंट को कैसे बनाएंगे। देन अभी हम चलते हैं फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल क्या है। एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है, ऑब्वियसली फ्रैगमेंट का भी लाइफ साइकिल होगा। ओके, तो यहाँ पर फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल के अंदर हमारा ऑन अटैच है, ऑन क्रिएट है, ऑन क्रिएट व्यू है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड है, ऑन स्टार्ट है, ऑन रिज्यूम है, ऑन पॉज है, ऑन स्टॉप है, ऑन रेस्ट्रो व्यू है, ऑन टेस्ट है, ऑन डिटेच। ओके, आपने प्रीवियस वीडियो में ऑन क्रिएट सीखा था, ये वाला कोड। ओके, लाइक दिस, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। ऑन क्रिएट आपने सीखा था, देन आपने सीखा था ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप सीखा था, ऑन डिस्ट्रॉय भी सीखा था। ओके, ये 6 चीज आपने सीखा था। और यहाँ पर और क्या बाकी रह रहा है, ऑन अटैच, ऑन क्रिएट व्यू, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन डिटेच। ओके, यहाँ पर अटैच और डिटेच का मीनिंग सिंपली यही होता है कि देखो यहाँ पर क्या दे रखी है डेफिनेशन, कॉल्ड व्हेन द फ्रैगमेंट इज एसोसिएटेड विथ इट्स एक्टिविटी। मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी अगर यूज नहीं हो रहा है, विदाउट एन एक्टिविटी हम एक फ्रैगमेंट को नहीं अटैच कर सकते और नहीं क्रिएट कर सकते। तो पहले जब भी हम एक्टिविटी को ओपन करेंगे उसके बाद क्या होगा, एक्टिविटी के साथ हमारा फ्रैगमेंट अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स ऑन अटैच हमारा जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा जब भी स्टार्ट होगा, मतलब फ्रैगमेंट इनिशियलाइज होगा, जब भी फ्रैगमेंट स्टार्ट होगा, क्रिएट होगा, वहां पर क्या होगा कि ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। देन उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू कभी कॉल होगा, जब भी फ्रैगमेंट का यूआई, जब भी फ्रैगमेंट का एक यूआई होता है ना, यूआई जब भी कॉल होगा, देन उसके बाद ऑन क्रिएट व्यू वहां पर कॉल होगा। ओके, देन उसके बाद ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड कभी होगा, जब भी व्हेन द होस्ट एक्टिविटी इज क्रिएटेड। ओके, एक्टिविटी के साथ हम क्या करते हैं, फ्रैगमेंट को अटैच करते हैं। दैट मीन्स देखो एक शो चल रहा है, शो के अंदर ऐसे बहुत सारे तो जजेस हो गए या क्रिएटर्स हो गए, तो उसको कौन होस्ट करता है, एक होस्टिंग जो भी रहता है। ओके, तो उसी तरह एक एक्टिविटी के साथ ही हम फ्रैगमेंट को अटैच कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर होस्ट कौन हुआ, हमारा एक्टिविटी हुआ, तो उसी एक्टिविटी के साथ हम जब भी फ्रैगमेंट को ऐड करते हैं तो उसी फ्रैगमेंट की एक्टिविटी जब क्रिएट होता है, देन हमारा कौन सा क्रिएट होता है, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड जो मेथड हमारा कॉल होता है। ओके, फिर से बताता हूँ कि हमारा जो एक्टिविटी जब भी क्रिएट होता है, हमारा जो मेन एक्टिविटी के अंदर हम जितने भी सारे फ्रैगमेंट ऐड करेंगे, तो वो मेन एक्टिविटी जब भी क्रिएट होगा वहां पर ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड मेथड कॉल होगा।
हमारे जो एक्टिविटी के अंदर लाइफ साइकिल कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। जो पहले वाला जो होता है ऑन क्रिएट एक्टिविटी, वहां पर हमारा ऑन क्रिएट एक्टिविटी होता है। जब भी एक्टिविटी क्रिएट होता है वहां पर हमारा ऑन क्रिएट एक्टिविटी आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड कभी होता है, जब भी हम फ्रैगमेंट ऐड करते हैं। फ्रैगमेंट ऐड करने के बाद वहां पर जब भी हमारा एक्टिविटी क्रिएट होगा वहां पर हमारा ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड होगा। तो यहाँ पर 2 चीज समझो, जब भी हम कोई भी फ्रैगमेंट ऐड नहीं करें, डायरेक्टली हम एक्टिविटी ओपन कर रहे हो, वहां पर हमारा ऑन क्रिएट डायरेक्टली मेथड कॉल होगा साइकिल के अंदर। और हम जब भी फ्रैगमेंट को ऐड करते हैं, फ्रैगमेंट को ऐड करने के बाद हमारा एक्टिविटी के अंदर ऑन, हमारा जो एक्टिविटी कभी शुरू होगा, जब भी ऑन क्रिएटेड मेथड हमारा कॉल होगा। ओके, एक्टिविटी शुरू होने के बाद हमारा ऑन क्रिएटेड मेथड कॉल होता है, सॉरी ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड मेथड हमारा कॉल होता है। देन ऑन स्टार्ट कभी होता है, जब भी हमारा फ्रैगमेंट विजिबल होता है, लाइक दिस। ओके, मैंने एक्टिविटी के अंदर जो भी ये सारे के सारे 3 चीज सेम थे, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज। ओके, ऑन पॉज कभी होता है, जब भी हमको एक्टिविटी पार्शियली हम थोड़ी देर के लिए हम विजिबल नहीं होता है। ऑन स्टॉप कभी होता है, जब भी वो लंगर टाइम के लिए विजिबल नहीं होता है। ओके, देन उसके बाद आते हैं ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू कभी होता है, यहाँ पर सेम चीज। ऑन क्रिएटेड व्यू जब भी, मतलब क्रिएट जब भी होता है फ्रैगमेंट, और डिस्ट्रॉय व्यू उसी टाइम का होता है जब भी हम फ्रैगमेंट को नहीं देख सकते। फ्रैगमेंट व्यू अभी डिस्ट्रॉयड, दैट मींस हम फ्रैगमेंट को नहीं देख सकते। देन ऑन डिस्ट्रॉय कभी कॉल होता है, जब भी हमारा फ्रैगमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइक दिस। हम एक्टिविटी के जो रिसाइकल एक्टिविटी का जो साइकिल के अंदर डिस्ट्रॉय कभी कॉल होता है, जब भी हम डायरेक्टली क्लोज कर देते हैं, उसी टाइप का हमारा फ्रैगमेंट के अंदर भी होता है। देन ऑन डिटेच कभी होता है हमारा, जब भी हम एक्टिविटी को फ्रैगमेंट के साथ अटैच नहीं कर, मतलब जब भी क्लोज कर देंगे डायरेक्टली एप्लीकेशन, वो डिटेच हो जाएगा। तो यही समझो, ये जो सारे के सारे चीज़ है ना, ये एक साइकिल टाइप का काम करता है। जैसे कि वाटर का साइकिल होता है, लाइक दिस। पहले वाटर था, देन वो क्या हो गया, समर में वो एक्सचेंज हो गया ऊपर, और नीचे बारिश में वो नीचे आ गया। जैसे ये जो टाइप का होता है जो हमारा सर्कल, उसी टाइप का हमारा जो सारे के सारे फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल उसी टाइप का होता है। देखो यहाँ पर पहले अटैच हुआ, देन लास्ट में क्या हो गया, ऑन डिटैच हो गया। देन पहले ऑन क्रिएट हुआ, देन लास्ट में क्या हो गया, ऑन डिस्ट्रॉय हो गया। देन उसके बाद ऑन क्रिएट भी हुआ, देन लास्ट में क्या हुआ, ऑन डिस्ट्रॉय भी हो गया। ऑन स्टार्ट हुआ, ऑन स्टॉप हुआ, ऑन रिज्यूम हुआ, ऑन पॉज हुआ। ये जो सारे के सारे ये एक साइकिल टाइप का काम करते हैं। ओके, देन अब हम चलते हैं उसी कोड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि हम कैसे उसे रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सारे के सारे उसका जो हम कोड को भी देखेंगे। लाइक दिस, मैं यहाँ पर डायरेक्टली उसे इसी तरह उसे कॉपी कर देता हूँ। 2 चीज़ ऐड करेंगे, लाइक दिस हम अटैच को ऐड करेंगे, और जब भी हमारा एक्टिविटी मतलब फ्रैगमेंट क्रिएट होगा, वो दोनों को हम पहले ऐड करेंगे। लाइक दिस हम जाएंगे ब्लैक फ्रैगमेंट वाला पेज में, वहाँ पर लाइक दिस ब्लैक फ्रैगमेंट, देन उसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ये सारे सारे कोई भी चीज़ काम का नहीं है। देन इसको नीचे से सारे इस डिलीट कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम ऑल्ट एंटर मार के सारे के सारे को ऐड कर देंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर जाएंगे, फिर से हम यहाँ पर टोस्ट ऐड करेंगे, और एक ऑन क्रिएटेड, ओके, ऑन क्रिएट व्यू लाइक दिस हम यहाँ पर ऐड करेंगे। देन लास्ट में हम ऐड करेंगे ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, ऑन डिस्ट्रॉय, और लास्ट में ऑन डिटैच। ओके, देन यहाँ पर नीचे आएंगे, पेस्ट करेंगे, और जाएंगे नीचे, यहाँ पर कट करेंगे लाइक दिस, नहीं यहाँ पर ऐसे। देन यहाँ पर एक ब्रैकेट दे देंगे, ओके, और नीचे से कट कर दो। देन यहाँ पर रेडी, देन यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो एप्लीकेशन ओपन हो रहे हैं। देन ऑन अटैच पहले कल हुआ, देन उसके बाद ऑन क्रिएटेड हो गया UI, देन यहाँ पर ऑन क्रिएट व्यू, देन अभी ऑन अटैच हो गया, ऑन क्रिएट। देन अब उससे देखो पहले क्या हुआ, पहले हुआ ऑन अटैच हो गया, देन ऑन क्रिएट, देन ऑन क्रिएट होने का ऑन क्रिएट भी हो गया। ओके, देन अभी हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़ा, देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली से क्लोज कर देंगे यहाँ से। देन हमारा ऑन पॉज कॉल हो गया, देन ऑन पॉज। लेकिन और एक चीज़, हम जब भी उसे डायरेक्टली यहाँ पर से क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद ये हमको नहीं दिखाएगा बाकी के सारे जो हमारा डिस्ट्रॉय क्या हो गया, ऑन स्टॉप क्या हो गया। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर लॉग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी के अंदर हमने लॉग यूज़ किया था, तो उसको देखने के लिए हम लॉग यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोस्ट आपको क्यों बताया, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, मतलब आप नहीं देख सकते, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टोस्ट वगैरह ऐड किया। लेकिन टोस्ट को हम एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद तो एप्लीकेशन बंद रहेगा,
हम कैसे देखेंगे टोस्ट को, नहीं देख सकते। तो इसीलिए आपको ये देखना होगा, तो आप लॉग यूज करके आप देख सकते हैं इजीली। ओके, देन अभी हम चलते हैं लाइफ साइकिल सीखने के बाद अभी हम देखते हैं हमारा एक्टिविटी का जो फ्रैगमेंट का बैक स्टैक क्या होता है। एक्टिविटी का जो बैक स्टैक हम कौन से मेथड का यूज करके करते हैं, फिनिश वाला। तो यहाँ पर और एक स्टेटमेंट दी रखी है, फ्रैगमेंट के लिए भी कुछ अलग है। फ्रैगमेंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन डॉट आर टू बैक स्टैक। ओके, यहाँ पर हम जब भी उसे यूज करेंगे लाइक दिस कोड के अंदर, डायरेक्टली क्या करेंगे, हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पर फ्रैगमेंट के अंदर यहाँ पर बैक ऐड करेंगे, ट्रांजेक्शन 1 यहाँ पर दे देंगे हम, और उसको भी हम यहाँ पर भी कर देंगे। ये देखो यहाँ पर फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन आएगा और यहाँ पर फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन 1 आएगा। ओके, फिनिश के अंदर हमारा क्या हो रहा था कि जब भी हम फिनिश वाला ऐड करेंगे तो जब भी हम पे करेंगे हम डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर जो ऐड टू बैक स्टैक हम जब ऐड करेंगे, नल में ऐड करेंगे, तो जब भी हम फ्रैगमेंट के अंदर पे करेंगे, फ्रैगमेंट में आपको क्या पता है, एक स्लाइड होता है, मतलब एक एक्टिविटी के अंदर हम स्लाइड करके रखेंगे और उसको हम स्लाइड करके देखेंगे। तो उसी तरह हम स्लाइड के अंदर जब भी हम बैक करेंगे तो हम डायरेक्टली कौन से पेज में आ जाएंगे, जो हमने पहले फ्रैगमेंट को ऐड किया था उसी फ्रैगमेंट में आ जाएंगे। ओके, तो अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जब भी हम प्रोजेक्ट वगैरह सारे के सारे कुछ करेंगे, 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, मतलब कैसे हम फ्रैगमेंट ऐड कर सकते हैं स्लाइड बाय स्लाइड, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि फ्रैगमेंट के अंदर हम जब भी बैक करेंगे हम डायरेक्टली मेन फ्रैगमेंट में ही आ जाएंगे। मतलब एक एक्टिविटी के अंदर हमने बहुत सारे से फ्रैगमेंट दे रखे, आपको मैंने पेंट करके भी बताता हूँ, लाइक दिस पेंट। ओके, देखो ये हमारा एक मोबाइल का स्क्रीन है लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे फ्रैगमेंट ऐड करके रखे हैं, लाइक ये हमारा एक फ्रैगमेंट है, मेन फ्रैगमेंट, और दूसरा उसके अंदर हमने दी रखी है ये वाला, और तीसरा ये वाला। ओके, चौथा ये, देन हमने ये हमारा होम स्क्रीन है, मतलब होम, ये हमारा होम है। ओके, ये होम है, और ये हमारा एक रील वाला बनाना है, और ये वाला हमारा कौन सा आप जो भी दे सकते हैं। देन ये हमारा प्रोफाइल का पेज है। तो यहाँ पर इतने सारे बहुत, ये हमारा मेन एक्टिविटी हो गया। एक्टिविटी के अंदर हमने 4 फ्रैगमेंट इसे ऐड किया है। तो हमको पहले हमारा जो होम वाला हमको दिखा रहे, देन जब भी हम बैक करते हैं, जब भी वहाँ से या इसी होम में ही है, और होम के अंदर हम जब भी बैक करते हैं हम डायरेक्टली क्लोज हो जाएंगे। अगर हमने ये वाला एक्टिविटी के अंदर है, ये जो हमारा रील वाला एक्टिविटी में अंदर है, हम जब भी बैक करेंगे तभी हम ये वाला पहले वाला होम, मतलब पहले से हमने जो भी सेट करके रखा था कि जो वाला एक्टिविटी में हम आएंगे उसी वाला एक्टिविटी में हम डायरेक्टली बैक करके आ जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर ये वाला कोड हमने ऐड किया है, फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन के ऐड टू बैक स्टैक नल दे रखी है, अगर हमने ये ऐड नहीं कर रखी होगी तो हम डायरेक्टली बैक हो जाएंगे। ओके, तो कुछ इसी तरीके से हमारा काम करता है हमारा फ्रैगमेंट। देन अभी हम चलते हैं हमारे फ्रैगमेंट के ट्रांजेक्शन के ऊपर। फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन क्या है, तो फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एडिंग, रिमूविंग, रिप्लेसिंग फ्रैगमेंट डायनेमिकली इन एन एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर हम एक फ्रैगमेंट, बहुत सारे फ्रैगमेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, फ्रैगमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखी है कि हमने एक एक्टिविटी के अंदर 2 फ्रैगमेंट ऐसे ऐसे ऊपर और एक नीचे ऐड किया है। लेकिन हम रियल टाइम प्रोजेक्ट के अंदर जब भी करते हैं तो एक फ्रैगमेंट यहाँ पर रहेगा और दूसरा फ्रैगमेंट मैंने आपको बताया पेंट के अंदर स्लाइड में यहाँ पर रहेगा, उसी तरह रहेगा। तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है, मतलब यहाँ पर हम जब स्लाइड करते हैं तो एक स्क्रीन आता है और एक स्क्रीन आता है जब स्लाइड करते हैं, तो वो वाला जो फंक्शन हम फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर हम डाल सकते हैं। देन अभी हम आएंगे एनिमेशन। जब भी फ्रैगमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन दौरान कुछ हमको एनिमेशन अगर चाहिए तो हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शनल कोड है। ओके, ये हम सीखेंगे, ये हमारा ऑप्शनल कोड है। तो फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन बताया कि फ्रैगमेंट एक स्क्रीन में हम कैसे मल्टीपल फ्रैगमेंट ऐड करके उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो के अंदर हमने बताया कि फ्रैगमेंट क्या है, फ्रैगमेंट का लाइफ साइकिल क्या है, देन फ्रैगमेंट को हम कैसे यूज कर सकते हैं एक्टिविटी के साथ। देन हमने देखा कि फ्रैगमेंट का ट्रांजेक्शन क्या है। ओके, ये सब हमने आज के इस टॉपिक के अंदर पढ़ा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।